दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के 7 सबसे पागलपन से भरे हुए एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट्स इतने अनोखे, खतरनाक और इतने इनह्यूमन हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, कोला सुपर डीप बोरहोल। दोस्तों, कोला सुपर डीप बोरहोल एक ऐसी रिसर्च प्रोजेक्ट थी जो सोवियत यूनियन, आज के रूस में, ये 1970 में शुरू हुई थी। इस प्रोजेक्ट का मकसद जमीन के क्रस्ट तक पहुंचना था। 1994 में जमीन में एक ऐसा होल बनाया गया जो सिर्फ 9 इंच डायमीटर का था, लेकिन 40,230 फीट तक गहरा था। यह दुनिया का सबसे गहरा होल बन गया। इस डेप्थ तक पहुंचने में लगभग 20 साल लगे। यहीं तक कि यह मैंटल से सिर्फ आधा फासला या उससे भी कम तक रह गया। इस प्रोजेक्ट के दौरान कुछ दिलचस्प चीजें भी सामने आईं। जमीन के अंदर तकरीबन 4 मील नीचे माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन के फॉसिल्स मिले। कोला होल को 1992 में छोड़ दिया गया, जब ड्रिलर्स को ऐसे टेम्परेचर का सामना करना पड़ा जिसका उन्हें अंदाजा नहीं था। यह तापमान 356 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था, जबकि ड्रिलर्स के अंदाजे के मुताबिक इसे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही होना चाहिए था। यह गर्मी इक्विपमेंट पर बुरा असर डाल रही थी और जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ती उतने ही इक्विपमेंट्स खराब होते जा रहे थे और होल को मेंटेन करना और मुश्किल हो जाता। बार बार नुकसान की वजह से इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया। और भी कई ऐसे राज हैं जो आपको जानने की जरूरत है। अगर आप कोला सुपर डीप बोरहोल के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हैं। नंबर 6, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। यह तजुर्बा एक साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था, जिसका मकसद यह देखना था कि पावर और अथॉरिटी इंसान के रवैये को कैसे बदलती है। उन्होंने 24 कॉलेज स्टूडेंट्स को वॉलंटियर बनाया और रैंडमली 2 ग्रुप्स में बांट दिया। आधे स्टूडेंट्स को जेल का कैदी यानी प्रिजनर बनाया गया और बाकी आधे को जेल के गार्ड का रोल दिया गया। उन सबको एक नकली जेल में रखा गया जो यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में बनाई गई थी, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ 2 दिन के अंदर गार्ड्स का रवैया बदलने लगा। वो अथॉरिटी का मिसयूज करने लगे, प्रिजनर्स को जलील करते, उन्हें मेंटली टॉर्चर करते और सजा देते। कुछ प्रिजनर्स साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का शिकार हो गए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि फिलिप जिम्बार्डो खुद भी एक्सपेरिमेंट में वार्डन बन गए और उन्हें भी वक्त के साथ ये अब्यूज नॉर्मल लगने लगा। 6 दिन के अंदर यह तजुर्बा रोकना पड़ा क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। यह तजुर्बा दिखाता है कि इंसान जब अथॉरिटी में होता है तो वो किस हद तक जुल्म कर सकता है बिना सोचे समझे। आज यह एक्सपेरिमेंट अनएथिकल माना जाता है, लेकिन यह एक वार्निंग भी है कि पावर बिना अकाउंटेबिलिटी के किस कदर खतरनाक हो सकती है। नंबर 5, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। उन्नीस 1940 में रूस में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो इंसानी जहन की हदों को तोड़ने के लिए था। 5 प्रिजनर्स को एक सील किए गए कमरे में बंद किया गया, जहां उन्हें 30 दिन तक सोने नहीं दिया गया। उनके कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस डाली गई जो उन्हें लगातार जगाए रखती थी। शुरुआती कुछ दिन तो सामान्य गुजरे, लेकिन फिर उनका रवैया बदलने लगा। अब सोचो, अगर हम 1-2 दिन ना सोएं तो हम गुस्से से पागल हो जाते हैं, तो उनका क्या हाल हुआ होगा। वो लोग पहले तो खुद को ही काटकर खाना शुरू हो गए और फिर बाद में एक दूसरे को जिंदा खाना शुरू कर दिया। और 1 हफ्ते बाद जब रिसर्चर्स ने उन्हें रोकना चाहा तो उनका जवाब था, हमें मत रोको, हमें सोना नहीं, हमें गैस चाहिए। और जब बाहर निकालने की कोशिश की गई तो वो उन्हें ही मारकर खाने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक फिक्शनल हॉरर स्टोरी थी, लेकिन इतनी बार रिपीट होने के बाद ये एक क्रीपी लेजेंड बन चुकी है। इस पर कई मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। इस पर मैंने भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो कि बहुत हॉरर है। अगर आपको डर नहीं लगता तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि यह वीडियो जरूर देखें। नंबर 4, द एवर्जन प्रोजेक्ट। एवर्जन प्रोजेक्ट एक सैडिस्टिक, साइकोलॉजिकल और अनएथिकल मेडिकल एक्सपेरिमेंट था जो 1970 और 1980 के दरमियान साउथ अफ्रीका में शुरू किया गया था। इसका मकसद था मिलिट्री कंस्क्रिप्ट्स की होमोसेक्सुअलिटी को ठीक करना। यह एक्सपेरिमेंट भी रेस डिस्क्रिमिनेटेड था, जो नॉन वाइट साउथ अफ्रीकन्स के खिलाफ एक सरकारी नीति का हिस्सा था। इस प्रोजेक्ट में मजबूर करके अवर्जन थेरेपी दी गई, जिसमें केमिकल कैस्ट्रेशन
और इलेक्ट्रिक शॉक्स भी शामिल थे। आर्मी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और लगभग 900 सेक्स चेंज सर्जरी प्रक्रियाओं को भी अनुमति दी गई। उस वक्त होमोसेक्सुअलिटी को मेडिकल कम्युनिटी में एक मानसिक बीमारी समझा जाता था। इस प्रोजेक्ट के जिम्मेदार चीफ साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर ऑब्री लेविन के खिलाफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा चलाया गया और बाद में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कैद की सजा सुनाई। नंबर 3, द ट्रिनिटी टेस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट था जो बहुत अहम था। अमेरिका को अपने लिए फौज और जंग के दौरान फायदा हासिल करने की बहुत जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को शुरू किया। ट्रिनिटी टेस्ट 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में हुआ, जहां पर पहली न्यूक्लियर वेपन की एक्टिवेशन हुई। फिर यही बम फैट मैन के नाम से कुछ ही दिनों बाद जापान के शहर नागासाकी पर गिराया गया, जिससे 40,000 से ज्यादा मौतें रिपोर्ट हुई। और अगर आप न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स या न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो मैंने इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाई है, जरूर देखिएगा। नंबर 2, नाज़ी कैंप एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, 1940 में घिनौनी हरकतें की जाने वाली नाज़ी रजीम के दौरान नाज़ी हुकूमत ने कंसंट्रेशन कैंप्स में लोगों पर घिनौने एक्सपेरिमेंट्स किए। इन एक्सपेरिमेंट्स में हाइपोथर्मिया, मलेरिया से इन्फेक्शन देना, लोगों को जहर देना, मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल करना और बहुत कुछ शामिल था। एक ईविल डॉक्टर जोसेफ मेंगले, जिसे डेथ एंजल भी कहा जाता है, उन लोगों में से एक था जिन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पर नजर रखी। उन्होंने खास तवज्जो और फोकस ट्विंस पर दिया, जिनमें से कुछ जिप्सी और यहूदी थे। मेंगले ने बिना एनेस्थीसिया के लोगों के अंदर के ऑर्गन्स निकालने, बदन काटने और कैदियों को फेटल बैक्टीरिया और दूसरे खतरनाक चीजों से इंजेक्ट करने जैसे अबोमिनेशंस किए। मेंगले ने मारे गए कैदियों की आंखों का इस्तेमाल किया, जिन्हें वह अपनी हेट्रोक्रोमिया रिसर्च के लिए इकट्ठा करता था। दोस्तों, नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप एक्सपेरिमेंट्स में कई लोगों की जान गई और बहुत से लोगों ने इस घिनौने टॉर्चर को झेला। आज भी ये क्राइम्स इंसानियत की मौत कहलाते हैं और विक्टिम्स व उनके खानदान आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। नंबर 1, यूनिट 731। यूनिट 731 जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चल रही जापानी आर्मी की एक सीक्रेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट थी, जिसमें घिनौने एक्सपेरिमेंट्स लोगों पर किए गए। इस यूनिट का लीडर शिरो इशी था, जिन्होंने इसमें लगभग 2,50,000 औरतों, मर्दों और बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करवाए, सिर्फ साइंस की खोज के लिए। इस यूनिट के एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादातर एलाइज और रशिया से लिए गए प्रिजनर्स ऑफ वॉर और चाइनीज विक्टिम्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें शामिल हुए एक्सपेरिमेंट्स में विविसेक्शंस, बिना एनेस्थीसिया के जिंदा लोगों पर सर्जरी करना, अंगूठे काटना और शरीर के अंदर के ऑर्गन्स जैसे लिवर, लंग्स, दिमाग को हटाना शामिल थे। इसके अलावा शरीर के ऑर्गन्स पर असर डालने वाली बीमारियां जैसे फ्रॉस्ट बाइट, बायोलॉजिकल वॉरफेयर और हथियार जैसे फ्लेम थ्रोवर्स और ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करके भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए। यूनिट 731 के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान बहुत से लोगों की मौत हुई और उन्हें एक्सट्रीम टॉर्चर झेलना पड़ा। ये एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन राइट्स का घोर उल्लंघन थे और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को सजा नहीं मिली और कई छिपे रहे। यूनिट 731 के क्राइम्स को छुपाने के लिए जापानी सरकार ने इसके मेंबर्स को एमनेस्टी दी, लेकिन जब इसकी डिटेल्स सामने आई तभी दुनिया ने इस घिनौनी हरकत को जाना। आज भी इस यूनिट के विक्टिम्स और उनके फैमिलीज को इंसाफ नहीं मिला है।